कॉमिक स्टोरी विद प्रेश के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। इस प्लेलिस्ट के अंदर मैं कॉमिक से रिलेटेड स्टोरीज के ऊपर वीडियो बनाता हूं और मैंने इससे रिलेटेड काफ़ी वीडियोस जैसे सीक्रेट वॉर्स की पूरी कॉमिक स्टोरी और अलग अलग कैरेक्टर की कॉमिक स्टोरी भी अपने चैनल पे अपलोड की हुई है और मैंने सोचा कि क्यों ना इस चीज़ को कंटिन्यू किया जाए। और आज के इस वीडियो में हम किसी कैरेक्टर की कॉमिक स्टोरी के बारे में नहीं बल्कि एक पूरे अलग मार्वल यूनिवर्स के बारे में बात करेंगे। एक ऐसा वर्ल्ड जो डॉक्टर डूम ने बनाया था और पूरे जितने भी सीक्रेट वॉर्स के इवेंट हुए वो सारे हुए थे इसी अर्थ के ऊपर, जिस अर्थ का नाम था बैटल वर्ल्ड। और आज के इस वीडियो में हम बैटल वर्ल्ड के बारे में बात करेंगे कि आखिर एक्चुअल में ये बैटल वर्ल्ड है क्या। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। तो बैटल वर्ल्ड एक ऐसा वर्ल्ड था या फिर एक ऐसा प्लेनेट था जो कि क्रिएट किया गया था कर्जन की वजह से। जो प्लेनेट डिस्ट्रॉय हो गए थे उनके बचे हुए रिमेन से, और ये प्लेनेट बनाया था डॉक्टर डूम ने विथ पावर ऑफ बियॉन्डर्स। और डॉक्टर डूम ने इस प्लेनेट पे रूल भी किया था एज गॉड एम्परर डूम। इस अर्थ पे अलग अलग रियलिटी के लोग रहते थे, जिसकी वजह से ये जो पूरा वर्ल्ड है यहाँ पे काफी केओस लड़ाइयाँ होती रहती थी अंटिल डॉक्टर डूम ब्रिंग ऑर्डर टू द वर्ल्ड। इस पूरे बैटल वर्ल्ड को डॉक्टर डूम ने अलग अलग डोमेन्स में डिवाइड किया हुआ था और एक डोमेन में एक रियलिटी से आए हुए लोग रहते थे और हर डोमेन का एक अलग बैरन या बैरनेस थे जो वहाँ पे रूल करते थे और रिपोर्ट करते थे गॉड एम्परर डूम को। और बैटल वर्ल्ड इन टोटल 41 नोन डोमेन्स में डिवाइडेड था। सारे डोमेन्स का जो बॉर्डर था वो काफ़ी अच्छे तरीके से डिफाइन था। दो डोमेन्स के बीच ट्रैवल भी अलाउड नहीं था अनटिल एंड अनलेस दो जो डोमेन के रूलर हैं यानी कि बैरन हैं उन्हें ना पता हो। और पूरे बैटल वर्ल्ड के ऊपर डूम को एज अ गॉड वर्शिप किया जाता था और गॉड डूम का राइट हैंड था शेरिफ स्ट्रेंज। और जितने भी इम्पोर्टेंट मैटर्स थे वो सब शेरिफ स्ट्रेंज ही हैंडल करता था। बैरन्स को अगर कोई बात कहनी होती थी तो वो डूम से नहीं शेरिफ स्ट्रेंज से ही कहते थे। और एम्परर डूम का राइट हैंड था फाउंडेशन, जिसकी लीडर थी वलेरिया। और फाउंडेशन का काम था साइंस एंड टेक रिलेटेड चीज़ों को हैंडल करने का। वैसे तो डूम किसी भी मैटर में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता था, बट अगर कोई मैटर सीरियस हो जैसे कन्फ्लिक्ट बिटवीन टू बैरन्स या फिर कोई क्राइम रिलेटेड चीज़, तो उसका फैसला होता था कैसल ऑफ डूम में। ये एक तरीके का कोर्ट रूम था जिसका लॉयर और जज दोनों था शेरिफ स्ट्रेंज। और अगर कोई भी किसी भी केस में गिल्टी पाया जाता था और यहाँ पे लोगों को मौका मिलता था अपने आप को प्रूव करने का बाय ट्रायल ऑफ कॉम्बैट, और फिर इससे लोगों के जीवन का फैसला होता था कि वो बचेंगे या फिर नहीं। और बैटल वर्ल्ड पे एक जगह थी जिसका नाम था शील्ड, और ये एक तरीके से सेपरेट थी पूरे बैटल वर्ल्ड से। एक तरीके से तुम मान सकते हो इट वॉज एन आउटर एरिया। और इस जगह पे ऐसे क्रिएचरों को रखा जाता था जो कि डेंजरस हो सकते थे बैटल वर्ल्ड के लिए। इस शील्ड वाले एरिया में रहते थे मार्वल ज़ॉम्बीज, एनाइलेशन एंड मोर डेंजरस क्रिएचर। इस शील्ड का इस्तेमाल लोगों को पनिशमेंट देने के लिए भी किया जाता था, यानी कि अगर किसी को कोई भी पनिशमेंट देनी है तो उसे वॉल के उस पार यानी कि शील्ड की तरफ भेज दिया जाता था, जहाँ पे उसे सामना करना पड़ता था इन क्रिएचरों का। बैटल वर्ल्ड के अंदर अपने सन और मून भी थे, और बैटल वर्ल्ड का सन था जॉनी स्टॉर्म। जब जॉनी ने डूम के अगेंस्ट खड़े होने का फैसला किया तो डूम ने जॉनी को ये सजा दे दी और शील्ड की तरफ भेज दिया और उसे ये रोल दिया कि अब तुम्हें हमेशा सन बन के रहना है। और बैटल वर्ल्ड का मून था नोवेयर, जो कि एक सेलेस्टियल था। एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये थी कि इस पूरे बैटल वर्ल्ड के अंदर सारे कैरेक्टर थे सिवाय एक कैरेक्टर के, और वो कैरेक्टर था मिस्टर फंटेस्टिक का। तो जब डूम ने ये बैटल वर्ल्ड क्रिएट किया तो उसने सभी लोगों का जो मेमोरी है उसे
वाइप कर दिया, यानी कि उन लोगों को पास्ट का कुछ याद नहीं है। उनके लिए वो लोग शुरुआत से ही इसी अर्थ पे रह रहे हैं और इस अर्थ पे मिस्टर फैंटास्टिक यानी कि रीड रिचर्ड्स का कोई नामो निशान नहीं है। इससे हमें ये पता चलता है कि डूम रीड रिचर्ड्स से कितनी नफरत करता है। बट इवेंचुअली रीड रिचर्ड्स यहाँ पे आ जाता है एंड सीक्रेट वर्ड्स के एंड में डूम को हरा देता है। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। यही थी इन्फॉर्मेशन मार्वल के बैटल वर्ल्ड, जहाँ पे हमें सीक्रेट वर्ड्स के सारे इवेंट देखने को मिले थे। अब देखते हैं ये लोग इस चीज को मूवी में कैसे अडेप्ट करते हैं। विद दैट मैं मिलता हूँ तुम्हें किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।